ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एक ट्यूमर की पिक्चर है, बेसिकली ओवेरियन ट्यूमर। ओवरी जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, जो कि ऑलमोस्ट एक बच्चे जितना हो गया था। ये कहानी 28 साल की लड़की की, जिसका 2 महीने के अंदर अंदर पेट ना एक प्रेग्नेंट लेडी जितना बड़ा हो गया। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब उस पर शक करने लगे कि पक्का तूने कहीं ना कुछ गड़बड़ की है जिसके कारण तू प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, तब अल्ट्रासाउंड किया गया, तब उसमें पाया गया कि इनकी राइट ओवरी की साइज एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट जितना हो गया, जिसको बाहर निकाला गया और उसमें से करीब 10 लीटर फ्लूइड निकला। इसलिए बोला था हर किसी को इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए, कई बार सच्चाई कुछ अलग ही होती है। हमारे देश के सिपाही को किसी ने गोली मार दी। लिटरली ये कोई पाकिस्तानी, चाइनीज या कोई आतंकवादी नहीं था, ये खुद हमारे देश में हुआ है। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें 46 साल के सवांग तरचीन प्रोटेस्ट करने गए थे और वहां पे पुलिस ने उनको गोली मार दी, जिसके कारण उनकी मौत होगी। सोचो, इनका 17 साल का बच्चा और सवांग तरचीन जी ने कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। सोचो, इसी देश की माटी के लिए वो लड़े थे, जिनको दुश्मनों की गोलियों ने कुछ नहीं बाल बिगाड़ पाए। हमारी देश की, अपनी ही देश की गोली से वो बेचारे मारे गए। दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 18 महीने यानी कि 2020 से लेकर 2021 के बीच में, जो कि कोविड टाइम था, उस टाइम का उन्हें महंगाई भत्ते की भरपाई आज तक नहीं की गई, जिसका रीजन आज तक किसी को पता नहीं। भाई ऐसा क्यों? कोविड-19 को लेकर ये भत्ता रुका हुआ था, लेकिन कई संगठनों ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट बोला हम नहीं देंगे। इस चीज को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी को आज तक उनका महंगाई भत्ता जो 18 महीने का है वो नहीं मिला है। आप सभी को पता होगा कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन इस दौरान किसी ने एफआईआर कर दी थी एनर्जी ड्रिंक्स के अगेंस्ट में कि ये लोग भी कुछ ना कुछ अल्कोहल जैसा सामान बेचते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया। दोस्तों, आप सभी ने लूना तो देखी होगी ना, जिसपे दूध वूध चिकन विकन लेके जाते थे लोग। अब वो इलेक्ट्रिक में भी आ चुकी है। 82,490 रुपीज का उसका कॉस्ट है। जाओ ले लो और बेचो दूध दही। दूध दही से याद आया कि लखनऊ की एक लड़की जो कि इंजीनियरिंग में 1 करोड़ कमा रही थी, उसने अचानक अपनी जॉब क्विट कर दी और ओट मिल्क यानी कि जौ का दूध बेचना शुरू कर दिया, और अब वो 2.2 करोड़ यानी कि 2.2 करोड़ कमा रही है। यार, दूध दही में कमाई अच्छी है। दोस्तों, एसेंचर नाम की एक कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। उसने करीब 11,000 एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया है, मतलब निकाल दिया है। उसकी जो सीईओ है जूली स्वीट ने कहा है कि ये जो काम है हम तो एआई से भी करवा सकते हैं, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। इंडिया और भूटान के बीच की पहली रेलवे लाइन अब बनने जा रही है। इसकी लागत करीब 3,000 करोड़ बताई जा रही है और 70 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। ये रेलवे लाइन आसाम के कोकराझार से शुरू होगी और भूटान के गेलफू पे खत्म होगी। ये रेलवे लाइन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होगी। कई सारे अंडरपासिंग बनेंगे, 6 रेलवे स्टेशन बनेंगे, कई सारे पुल बनेंगे। रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि ये करीब 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। धरती की सबसे शांत जगह पता है किसे बोली गई है? माइक्रोसॉफ्ट का एनोकॉइक चेंबर। यहाँ पे जो नॉइज हम डेसिबल में नापते हैं ना, वो माइनस में होता है। एक नॉर्मल कार भी ना 110 डेसिबल तक की नॉइज प्रोड्यूस कर सकती है, और एक वेल करीब 180 से लेकर 185 डेसिबल तक की नॉइज प्रोड्यूस कर सकती है। सोचो ये कितना शांत होगा, मतलब सुन से भी बहुत ज्यादा कम होगा। ये इमेजिन करते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बोले इस्तेमाल।